बहुत ज़्यादा मारने की भी कोशिश की है, गला दबाया, पिल्लों से दबाया, पापा मम्मी बता रहे हैं। क्या क्या लूटा गया है? पता नहीं, मैंने ये तो पूछा ही नहीं, मेरे को तो मम्मी पापा की टेंशन थी क्योंकि अकेले रहते हैं वो यहाँ पे। तो बेटे वगैरह भी उनके? बेटा मेरा ब्रदर एक ही था, उसकी डेथ हुई है, मेरे से छोटा था। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 9 पुलिस चौकी से, जहां पर आपको बता दें कि करनाल पुलिस की सेक्टर 9 चौकी को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां पर आपको बता दें कि बीते दिनों करनाल के ही सेक्टर 9 में बुजुर्ग दंपत्ति से कुछ लोगों ने, जिसमें 5 से 6 युवक बताए जा रहे थे, जिन्होंने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक लूट की, डकैती की जो योजना बनाकर उन्होंने किस तरह से बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाया, उनसे मोबाइल फ़ोन छीने, ना केवल मोबाइल फ़ोन छीने बल्कि 85,000 रुपये की लूट भी की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लूटी। हालांकि जो बुजुर्ग माता जी थे उनसे उन्होंने सोने की जो ज्वेलरी है वो छीनने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। घर के अंदर इंपोर्टेड घड़ियां थी। बताया जा रहा है कि लगभग 6-7 साल पहले उनके बेटे की मौत हो गई थी और उनके बेटे की वो तमाम लग्जरी घड़ियां थी, वो भी वो लेकर किस तरह से डकैती करने के बाद फरार हो जाते हैं। हालांकि पूरी की पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये है कि उस डकैती के अंदर किस तरह से उसी बुजुर्ग दंपत्ति के पास काम करने वाली एक महिला, जो महिला घर में ही बाई का काम करती थी, उसी का जो बेटा है वो मास्टरमाइंड निकला है और डकैती की योजना बनाकर इस डकैती को अंजाम देने वालों में सबसे छोटे आरोपी की उम्र 13 साल बताई जा रही है और सबसे बड़े आरोपी की उम्र लगभग 17 साल, 16 से 17 साल बताई जा रही है। यानी कि आप इससे समझकर देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि 13 साल का बच्चा और 17 साल का लड़का, यानी कि इनके जो बीच का गैप है, इन लोगों ने पूरी की पूरी डकैती को अंजाम दिया और किस तरह से एक प्रोफेशनल वे में पहले उन्होंने रेकी की 7 तारीख को और वारदात को अंजाम दिया लगभग 3 से 4 दिन बाद, जब बुजुर्ग दंपत्ति घर में रात को अकेले थे। और ये पूरी की पूरी वारदात सिर्फ और सिर्फ नशे की पूर्ति, जो नशा है उसको पूरा करने के लिए ये वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया उनमें पैसे के लेन देन को लेकर भी कुछ झगड़ा हुआ था, यानी उसमें भी कहीं ना कहीं इन्होंने चालाकी करने की कोशिश की। और करनाल पुलिस के जो सेक्टर 9 पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं सुलेंद्र सिंह, उन्होंने एक पुरानी वारदात में शामिल एक युवक को पहचान लिया। जो सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्डिंग सामने आया था उसमें एक युवक को पहचान लिया और उस युवक को गिरफ्तार करने के बाद और युवकों की भी अरेस्ट की गई। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने आप में बड़ा मामला है। हमारे साथ सेक्टर 9 पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं सुलेंद्र सिंह, जिन्होंने पहले भी एक बड़े मामले में खुलासा किया था, जो नज़दीक का एक लड़ाई झगड़े का मामला बताया गया था, लेकिन कल अगले दिन वो मामला कुछ और निकलता है और इसी तरह से डकैती की इस बड़ी वारदात को भी सुलझाने में इन्हें सफलता हासिल हुई। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे पूरी वारदात क्या थी, कौन ये आरोपी थे? सबसे छोटा आरोपी 13 साल का है, सबसे बड़ा आरोपी 16 से 17 साल का है। ये कहीं ना कहीं समाज के लिए भी चिंता की बात है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा उपल साहब, इसी महीने की 12 और 13 तारीख की रात को, 11 और 12-13 की रात को सेक्टर 9 में डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उस मकान में बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं। इनमें से एक बच्चे को पता था, उसकी मदर यहाँ पे इस मकान में काम करती थी, वो अपनी मदर के साथ काफ़ी बार मकान पे आया हुआ था। उसको ये पता था कि इस मकान में ये जो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति इतने बुजुर्ग हैं कि ये हमारा 4 से 5 लड़कों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आराम से डकैती की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो ये अपने साथियों को बताता है कि इस मकान में ऐसे ऐसे रहते हैं अकेले बुजुर्ग और हम यहाँ से कुछ पैसे वगैरह जो भी मिलेंगे इसको हम काबू करके निकल जाएंगे। तो ये रात को आते हैं जी, मकान का लॉक तोड़ते हैं, पहले पूरा देखते हैं, छत के ऊपर से जाके एंटर करने की कोशिश करते हैं बट कर नहीं पाते, फिर नीचे के आके ये लॉक तोड़ते हैं। लॉक तोड़ के ये पहले बुजुर्ग जो अंकल थे उनको दबोचते हैं, थोड़ी उनके साथ मारपीट भी करते हैं और जैसे उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, उनको चिल्लाने भी नहीं दिया और उनको छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ मारपीट? हाँ जी, एक्चुअली वो इतने बुजुर्ग है बेचारे, जो माता जी है वो तो चलने फिरने में भी ऐसा मार था और इन जो बुजुर्ग अंकल हैं उनकी भी एज 81 ईयर्स ओल्ड है। जानबूझ के निशाना बुजुर्गों को बनाया? हाँ जी, हाँ तो जी। आगे क्या वारदात हुई? तो इसमें क्या हुआ जी, वो पहले अंकल के साथ मारपीट करते हैं, उन अलमारी वगैरह सारा खंगालते हैं, उनकी जो अलमारी को लॉक लगा होता है उनसे चाबी लेते हैं, उसको भी खंगालते हैं। फिर माता जी के पास जाते हैं, उनका भी सारा कुछ जो काबू कर सकते हैं वो काबू किया है। माता जी के जो लास्ट में रह गई थी, कान में चेन रह गई थी, उसको भी इन्होंने निकालने की कोशिश की बट निकाल नहीं पाए। तो इनके सभी के पास चाकू थे जी
और उसके कान पे चाकू मारा है, बट फिर भी निकाल नहीं पाया, जिससे काफ़ी खून निकला था माता जी के उससे। और उसमें 80 से 85 हज़ार रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन, 4 से 5 घड़ियाँ और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके गए थे। तो ये उसके दिन के बाद फरार थे जी। कुछ हमारे को उस टाइम फुटेज भी हाथ लगी थी। फुटेज जब हमने देखा तो उससे पहले भी इनमें से एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया हुआ था, तो उससे कुछ बॉडी स्ट्रक्चर इनका मेल खाया। कुछ जो चाल थी, इनकी चाल भी उसी लड़के से मिल रही थी। हमने उस लड़के के घर पे तलाश किया, वो हमारे को नहीं मिला। उसके जो जहाँ पे उसकी उठ बैठ थी, जो उसका सर्कल था, उसको बारे में भी हमारे को पहले पता था कि इसका सर्कल ये है, तो वहाँ भी पता किया गया। उनमें से कुछ लड़के हमारे को गायब मिले, कुछ घर पे मिले। जो घर पे मिले उनसे पूछताछ की गई, उनको इस वारदात के बारे में नहीं पता था। बट जो कंटिन्यू घर से गायब मिले लड़के, हमारा शक बढ़ता रहा तो आज जाके हमारे को ये मिल गए हैं जी। इकट्ठे बैठे थे। कुल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? टोटल कितने? अभी आज तक 4 बच्चे हैं जिनको संरक्षण में लिया जा चुका है। और जिस जो पहले रैकी में थे एक लड़के की, उसकी है गिरफ्तारी बकाया। एक जो इनके साथ वारदात में था 5वां लड़का, उसकी गिरफ्तारी बकाया है। और 4 से 5 लड़के हो रहे हैं जी, जिन्होंने इनको अपने पास रखा है, शरण दी है, जिन्होंने इनसे मोबाइल फ़ोन वगैरह लिए हैं, कुछ पैसे लिए हैं। तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। जितनी बड़ी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी ने छोटा हो किया, चाहे बड़ा सहारा दिया इनको। हथियार भी था इनका, चाकू आप बता रहे हैं? हाँ, इनके पास सभी के 5 के पास चाकू थे जी। नशे की सर बताया जा रहा है कि नशे की लत थी, तो क्या यही वजह निकली पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? हाँ जी, इनको नशे की लत थी और नशे को, अपने नशे की पूर्ति के लिए इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है, ताकि कुछ दिन हमारा नशे का काम चल जाए। तो कुछ सर ये भी बात सामने आ रही है कि यानी इन्होंने जो ये डकैती की या चोरी की, लूट की, कुछ भी हम इसे कहें, इस मामले में कहीं ना कहीं इनकी पैसों को, लेन देन को लेकर भी कुछ झगड़ा रहा, वो भी ठीक से बंटवारा नहीं हुआ। हाँ जी, इन्होंने क्या किया, चोरी में भी आपस में बेईमानी की है। जो इन्होंने इकट्ठे इनके पैसे आए थे, उसमें से इनके बांटे में 8-8 हज़ार रुपये आए थे, लेकिन कुछ ने अलग से अपनी पॉकेट में डाल लिए थे, अपने साथियों को नहीं बताया। वो बाद में इनके खुलासा हुआ है, भाई इसने बेईमानी किया हमारे साथ। सुरेंद्र जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग जो है, चाहे एसपी साहब हों, एसएचओ हो कोई, या चौकी इंचार्ज हो, आपने भी काफ़ी बार कहा है कि सीसीटीवी लगवाया जाए। सीसीटीवी से कुछ वारदातें रुक जाती हैं, लेकिन कुछ वारदातें सुलझ भी जाती हैं। बावजूद इसके जो सीसीटीवी है, लोग लगवाते नहीं, और ये कहीं ना कहीं वारदात की अगर बात करें, सीसीटीवी ना होता तो लंबा समय भी लग सकता था। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कोशिश करें, जो सेक्टर वासी हैं, इनमें गेट का इंतज़ाम हो सकता है। जहाँ भी मतलब एक जगह मार्क करके, भाई यहाँ पे गेट की ज़रूरत है, गेट लगवाएं, चौकीदार भी रखें और सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएं जी। और कैमरे भी अच्छी क्वालिटी के, इससे जनता का ही फ़ायदा है। और मेरे ख्याल से इतना कुछ होने के बाद वहाँ पे कोई ऐसी वारदात कोई अंजाम देने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो वारदात में सर जो सबसे छोटा बच्चा है वो 13 साल का बताया जा रहा है। हाँ, उसके 13 से 14 साल ले तो जाएगी। अब क्या सर इन पे, क्योंकि जेल में ये जा नहीं सकते, तो जुवेनाइल कोर्ट होती है, वहाँ पेश किया जाएगा, क्या प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा भी, अगर नाबालिग बच्चे इस तरह की वारदात को अंजाम दें, क्योंकि गंभीर अपराध भी है, उस केस में क्या रहता है? सर, इनको अभी इनकी अलग से अदालत होती है, उसमें पेश किया जाएगा, और इनका अलग से ही होम बनाया होता है, उसी में रखने होते हैं जी। और ये बच्चे भी ये ना सोचे कि हमारे को सज़ा नहीं, कस्टडी में रहेंगे। हाँ, जुनाइल कस्टडी में रहेंगे जी। और ये बच्चे भी ये ना सोचे कि हमारे को सज़ा नहीं मिलेगी। कुछों के मन में ये रहता है कि हम बच्चे हैं, हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। हर आदमी को सज़ा मिलती है कानून के मुताबिक जी। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा, सीआईडी क्राइम पेट्रोल में जैसे पुलिस वारदात को सुलझाती है, वैसे ही आपने सुलझाया कि एक पुरानी वीडियो को आपने जब मिलाया उनके साथ, पहले बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी मंदिर में भी चोरी का आरोपी रह चुका है, ऐसे सुलझी वारदात? जी बिल्कुल, इसका भी बहुत योगदान रहा है। बट उसके बाद उपल जी, करनाल वासियों के बहुत टेलीफोन आए हैं। आप लोगों ने अपने पहले इसमें फुटेज दिखाई थी, उससे भी हमारे को बहुत इमदाद मिली है। हमारे को तो एक ही लड़का चिन्हित हुआ था इनमें, बाकियों ने कुछ बताया जी ये हो सकता है, ये हो सकता है। कुछ वो कहते आइडिया थे, बट 1-2 का उनसे भी मेल खाया जिन्होंने हमारे को बताया था, उससे भी काफ़ी हमारे को इमदाद मिली है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज, जिन्होंने किस तरह से सीआईडी और क्राइम पेट्रोल में जैसे पुलिस वारदात को सुलझा लेती है, उसी तरह से कहीं ना कहीं जो वारदात है उसको सुलझाने का दावा किया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है 13 से लेकर 17 साल तक की उम्र के, केवल 13 से लेकर 17 साल तक की उम्र के ये तमाम आरोपी हैं। और फिलहाल बताया जा रहा है कि
कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 के ऊपर पुलिस ने ट्रेसिंग लगाई हुई है और बाकी जो आरोपी हैं उनको भी, जिन्होंने इन्हें शरण दी थी जहां पर ये लोग रुके थे, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपकी कैपेसिटी 10 से 20 हज़ार रुपये खर्चने की है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना और विनती है कि आप अपने घरों में कैमरे जरूर लगवाएं। नहीं तो 1 या 2 या 3 घर मिलकर भी कैमरों का, 8 कैमरों का जो सेट होता है वो लगवा सकते हैं, क्योंकि अपने आप में इस तरह की जो वारदातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और कैमरों से कहीं ना कहीं वारदातों के ऊपर रोक भी लगती है। और इन लोगों का ज़्यादातर जो निशाना होता है वो वही लोग या वही मोहल्ले या वही घर होते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमराज नहीं लगे होते। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 9 चौकी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।